हेलो हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा मेहता और ये है मेरा यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक। यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की अकाउंट्स, जिसमें मैं आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के टीएस ग्रेवाल के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस करा रही हूँ। सभी चैप्टर्स मैंने सीक्वेंस वाइज पढ़ाए हैं। ये चैप्टर के भी मैंने सीक्वेंस से सारे वीडियोस बनाए हैं। कहीं पर भी आपको परेशान होने की नीड नहीं है। हमारी प्लेलिस्ट में चले जाना, क्लास 11 अकाउंटेंसी 2024-25, उसमें सभी क्वेश्चंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आराम से सभी क्वेश्चन के वीडियो देखकर आप कर सकते हैं। चाहे आपके पास बुक है या बुक नहीं है नए एडिशन की, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ से आप सभी क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं और उसके सॉल्यूशन को भी समझ सकते हैं। तो बच्चों, बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 26 तक करा चुकी हूँ 27 के साथ। तो यदि मेरे वीडियोस देखकर पढ़ाई कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और इसी तरह मुझे मोटिवेट करते रहना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। कहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 27? 26 तक कर चुके हैं, 27 देखना है, ठीक है ना। चलो, ये रहा हमारा क्वेश्चन। आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ना और फिर हम सॉल्यूशन करेंगे। सेल्स बुक हैज़ बीन टोटल 1000 शॉर्ट। तो देखो बच्चों, ये तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो सेल्स है वो हमारा रिवेन्यू है। जब हमारा रिवेन्यू इंक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर शॉर्ट है तो मुझे उसे इंक्रीज करना होगा, तो टू सेल्स अकाउंट करना पड़ेगा। अब जब ये शॉर्ट आया था तो कहाँ आया था? ट्रायल बैलेंस में आया था। वहाँ मैंने से एक सस्पेंस अकाउंट खोल दिया था उस समय ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि कहाँ पर मेरी गलती हुई थी। मैंने सेल्स बुक जो थी वो 1000 से कम उसमें रिकॉर्डिंग की थी। तो यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, जो एंट्री करनी है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स बुक। क्योंकि अब तो हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पर आ गए हैं, तो अब हमें आ ही गया होगा ये 1000। नरेशन लिखना आप खुद, ठीक है। Goods worth 1500 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। यहाँ पर गुड्स रिटर्न किया किसने? ग्रीन एंड कंपनी ने, और हमने कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया। एनीवेयर मतलब हमने कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये हमारा ग्रीन एंड कंपनी के द्वारा वापस किया गया है क्योंकि हमने उसे सेल किया था। तो ये हमारा हो गया सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी। क्लियर? कितना आया? 1500। इसे हम यहाँ पर 1500 लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? गुड्स परचेज वर्थ 2500 हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट। हमने गुड्स परचेज किया था, लेकिन गलती से सप्लायर जो थे गुप्ता एंड कंपनी, उन्हें डेबिट हो गया। होना क्या चाहिए था? परचेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी, ठीक है। हमारी जो करेक्ट एंट्री होनी थी वो क्या होनी थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी, ये हमारी करेक्ट एंट्री थी। लेकिन हमने क्या करी? परचेज अकाउंट डेबिट एंड गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, ठीक है। हमने क्या करा? दोनों को ही डेबिट कर दिया। तो हमसे ये क्या हो गई? भारी मिस्टेक हो गई। तो ये भारी मिस्टेक, हमारा अमाउंट जो था वो हमने डबल कर दिया। यहाँ पर कितना अमाउंट था? 2500 होना चाहिए था दोनों में, लेकिन हमने यहाँ उसे 2 बार डेबिट कर दिया, ठीक है ना। दोनों बार हमने ये 2500 क्या करे? डेबिट कर दिए। तो ये हमसे डबल एंट्री हो गई। डबल एंट्री हो गई मतलब 5000 की एंट्री हो गई। तो अब यहाँ पर जो गुप्ता एंड कंपनी है वो तो सही रहेगी 2500, लेकिन वो 2 बार एंट्री होने के कारण वहाँ पर हमारे ट्रायल बैलेंस में शो हो रही है डबल। तो मुझे यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि मुझसे ये 2 बार एंट्री हो गई है, क्योंकि 2 बार ये डेबिट हो गया है। एक परचेज अकाउंट डेबिट तो होना ही था, लेकिन गुप्ता एंड कंपनी 2500 भी डेबिट हो गया। तो इस गुप्ता एंड कंपनी को, ये वाली गुप्ता एंड कंपनी को मैं क्रेडिट करूंगी, लेकिन 2 बार से क्रेडिट होगी, इसलिए 5000 हमारा अमाउंट आएगा। क्योंकि जब आपने 2 बार डेबिट किया है तो 2500 और 2500 2500 एंड 2500 कितने हो गए? 5000 हो गए। तो हमने उसे 2 बार डेबिट किया था। तो सस्पेंस में जब हमने खोला तो
5,000 रुपये का डिफरेंस आने लगा, तो हमें यहाँ पर हमने उसे शो कर दिया। नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड कंपनी वर 10,000 इन एंटर्ड इन परचेज बुक। हमने फर्नीचर खरीदा था गुलाब एंड कंपनी से, लेकिन हमने क्या किया, उसे परचेज बुक में एंट्री कर दी। हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड कंपनी, लेकिन हमने एंट्री क्या कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड कंपनी। क्या कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड कंपनी कर दी हमने। अब इसको रिवर्स कर दो, गुलाब एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज। होना क्या चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड कंपनी। क्या करेंगे, गुलाब एंड कंपनी से गुलाब एंड कंपनी कट हो जाएगी और यहाँ पर करेक्ट एंट्री होगी हमारी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मतलब रेक्टिफाई एंट्री है ये, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्लियर, कितना अमाउंट दिया हुआ है, यहाँ पर अमाउंट दिया है 10,000, ठीक है, तो बस आप 10,000 लिख लो। क्लियर, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ए 2,500 हैज नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट। एंट्री क्या होनी थी, कैश हमें मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट टू ए होनी थी। कितनी, 2,500, करेक्ट एंट्री थी ये, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ कैश में ही करी, पोस्टिंग ए में नहीं करी, हम भूल गए। यही कह रहे हैं ना ये कि हम ए में करना भूल गए, नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, जो हम भूल गए हैं उसको करेंगे। तो हमारी जो एंट्री बनने वाली है, हमारी एंट्री बनने वाली है सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ए, क्योंकि जब आपने करी ही नहीं तो वो डिफरेंस शो कर रही थी। तो कितना डिफरेंस शो कर रही है, 2,500 का, तो यहाँ पर 2,500 आ गया। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, पास जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर ऑफ फॉलोइंग केस। पहला केस क्या कह रहा है, अ परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम डेविड अमाउंटिंग 150 हैज बीन रॉन्गली पास टू द सेल्स बुक। हमने यहाँ पर परचेज किया था गुड्स डेविड से, लेकिन उसे कहाँ पर हमने सेल्स बुक में उसकी एंट्री कर दी। तो अब हमने जो रॉन्ग एंट्री करी है वो क्या की है, डेबिट अकाउंट डेबिट, डेबिट अकाउंट डेबिट, डेबिट अकाउंट डेबिट टू सेल्स बुक। ये हमारी क्या, सेल्स अकाउंट, ये हमने क्या की है, रॉन्ग एंट्री कर दी है, क्योंकि हमने उसे सेल्स बुक में उसकी पोस्टिंग कर दी है। लेकिन करेक्ट एंट्री क्या होनी थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू डेबिट, क्योंकि हमने क्या किया था, डेबिट से परचेज किया था। तो जब हम परचेज करेंगे तो डेबिट कर देंगे और टू डेबिट, जिससे परचेज किया है उसका नाम लिखेंगे। लेकिन हमने गलत एंट्री क्या कर दी, हमने रॉन्ग एंट्री कर दी सेल्स बुक में। तो सेल्स तो जब हमारी इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट करते हैं, तो हमने यहाँ डेबिट को क्या करा, डेबिट कर दिया। तो अब हम उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, जो हमारी करेक्ट एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू डेबिट अकाउंट, ये तो करेक्ट ही रहेगी। कितने से, 150 से। लेकिन जो सेल्स वाली आपने गलत की है, टू सेल्स की है, तो उसे मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो सेल्स अकाउंट डेबिट 150 और यहाँ पर 300 आपको टोटल बताना होगा कि आपने गलती कर दी थी और 2 बार एंट्री कर दी थी। तो मतलब 2 बार नहीं की थी हमने, गलती से यहाँ पर पोस्टिंग होनी थी, सही पोस्टिंग है परचेज अकाउंट में, गलत पोस्टिंग हो गई सेल्स अकाउंट में। तो अब उसको हम रेक्टिफाई कर रहे हैं। अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ऑफ 120 टू पीटर हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक। हमने क्रेडिट सेल किया था किसको, पीटर को, जिसे रॉन्गली पास कर दिया परचेज बुक में। तो हमने यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखो, हमने गलत एंट्री क्या करी, हमने गलत एंट्री करी परचेज अकाउंट डेबिट टू पीटर। सही एंट्री क्या थी, पीटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
ठीक है, ये मेरी करेक्ट एंट्री है, ये मेरी गलत एंट्री है, तो मैं क्या करूंगी, सही एंट्री करूंगी और जो परचेज को डेबिट किया है उसे क्रेडिट कर दूंगी। ये एंट्री करना तो बहुत ईजी होता है, इसमें जो गलत एंट्री की होती है ना उसके अपोजिट आ जाना चाहिए। तो देखो बच्चों, इसके लिए आपको प्रॉपर जनरल एंट्री करना आना चाहिए। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, सॉरी परचेज नहीं है बच्चों, पीटर अकाउंट है, पीटर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर भी 2 बार अमाउंट आएगा। कितना अमाउंट आएगा 2 बार, 120 और 120 मीन्स 240। ठीक है ना। देखो बच्चों, इस वर्ड का बहुत यूज होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप यदि लिखा है 150 या ये वाले में ही देखते हैं, अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स 120 पीटर हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। ठीक है, यदि ऐसा लिखा है तो आपको क्या करना है, रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री एंड करेक्ट एंट्री ये करना है। लेकिन जब ये लिखा है कि अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ऑफ 120 पीटर हैज बीन रॉन्गली पास्ड थ्रू द परचेज अकाउंट, यहाँ पर भी देखो रॉन्गली पास्ड थ्रू द परचेज अकाउंट, इसलिए हमें ये दोनों को बताना होगा। क्योंकि बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैडम कभी तो आप रॉन्ग एंट्री कराती हो, कभी रिवर्स कराती हो, कभी ये वाली कराती हो। तो डिफरेंस को समझना, यहाँ पर गलत पास कर दी है, तो अब जब गलत पास कर दी है तो अब आपको उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। यदि गलत डेबिटेट कर दी होती या गलत पोस्टिंग कर दी होती तो वो कहानी अलग हो जाती है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, 200 सैलरी पेड टू कैशियर बिमल स्टैंड रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। तो देखो बच्चों, यहां पर डेबिटेड वर्ड आ गया डेबिटेड वर्ड, तो अब यहां पर ऐसी एंट्री नहीं होगी, यहां पर डेबिटेड वर्ड आ गया तो यहां पर क्या होगी, पहले रॉन्ग एंट्री होगी। क्या होगी रॉन्ग एंट्री, बिमल अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर रिवर्स एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बिमल, और फिर करेक्ट एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। और क्या होगा, कैश से कैश कट जाएगा तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बिमल। समझ में आ गई ना बात। तो ये 2-3 चीजें हैं जो की पॉइंट हैं जिन्हें आपको याद रखना है। अमाउंट कितना था बिमल का, 200। ठीक है ना, क्योंकि ये डेबिटेड हुए हैं तो इसे हम क्या करेंगे, रेक्टिफाई कर लेंगे। ठीक है ना, ये यहां से है। अब नेक्स्ट देखो क्या बोल रहे हैं, अब ए क्रेडिट सेल ऑफ 4230 टू कृष्णा एंटर टू द परचेज फ्रॉम किशन। ठीक है, ये वाला ट्रांजेक्शन ध्यान से समझना। क्रेडिट सेल हुआ किससे, कृष्णा से। ठीक है, हमने क्रेडिट सेल किया किसको, कृष्णा को सेल किया। तो जब हम सेल कर रहे हैं तो हमारे पास पैसा आ रहा है, कितने का, 4230। लेकिन ये परचेज में एंटर हो गया, वो भी गलत व्यक्ति के में, किशन में, क्योंकि नाम सेम है और अमाउंट भी गलत, बुक भी गलत, नाम भी गलत और अमाउंट भी गलत, तीनों गलत। ठीक है ना, तो यहाँ पर सब चीजें गलत एंटर हो गई। तो अब यहाँ पर पहले तो आप देखो करेक्ट एंट्री क्या होनी थी। ठीक है ना, करेक्ट एंट्री क्या होनी थी, तो देखो बच्चों यहाँ पर जो करेक्ट एंट्री होनी थी वो होनी थी कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये करेक्ट एंट्री होनी थी। अमाउंट होना था 4230। ये क्या थी, ये करेक्ट एंट्री होनी थी। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कृष्ण, KRISHAN। अमाउंट क्या हो गया 4320, ये रॉन्ग एंट्री हो गई। ठीक है ना, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। अब मुझे क्या है, जो करेक्ट है वो तो मैं लिखूंगी। ठीक है ना, कृष्ण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितना 4230। ठीक है ना, गलत एंट्री हो गई, मतलब इसमें नहीं हुई और इसमें हो गई। अब जो मैंने ये गलत एंट्री करी है इसको मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये शो हुई होगी जब
तो शो तो हो गई होगी ना, ट्रायल बैलेंस में शो तो हुई होगी ना, क्योंकि यहाँ पे परचेज अकाउंट, लेकिन परचेज बुक में शो हुई होगी। तो मुझे इसको रिवर्स करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा टू परचेज अकाउंट और ऊपर करना पड़ेगा किशन अकाउंट, ठीक है ना। ये सॉरी, ये नीचे वाला किशन है, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई, तो बेचारे वो तो हुए होंगे किशन, ठीक है ना। तो नीचे वाला कौन है, किशन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे ऊपर लाना पड़ेगा। और अमाउंट क्या होगा, 4320। तो इसकी ये एंट्री बनेगी। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्या है, रमेश अकाउंट वॉज क्रेडिटेड विथ 840 ट्वाइस इंस्टेंट 1, ठीक है ना। रमेश का जो अकाउंट है वो क्रेडिटेड हो गया 840 से, एक बार होना था 2 बार हो गया। तो अब हम इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, रमेश का अकाउंट 2 करके, रमेश होना था 840 से, होना था। यहाँ पे जो मैं समझा रही हूँ ना, वो आपको एक वर्किंग नोट जैसा करा रही हूँ, आपको तो यहीं पर करना है। 2 बार हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, एक बार रमेश को डेबिट कर देंगे, और जब 2 बार हुआ होगा तो अमाउंट वहाँ पर 840 ज़्यादा शो हो रहा होगा। सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे, सस्पेंस अकाउंट 840 हो गया। 2 बार क्रेडिट हुआ है तो एक बार डेबिट करके उसको क्लियर कर देंगे। समझ में आया। अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट आर द डिफरेंट कॉज ऑफ मेक अ ट्रायल बैलेंस इनकरेक्ट। तो ठीक है, ये तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसे आप खुद करना। पास द रेक्टिफाई जनरल एंट्री, अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स 2500 टू कृष्णा हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने सेल किया था कृष्णा को, तो हमारी करेक्ट एंट्री क्या होनी थी, हमारी करेक्ट एंट्री यहाँ पर होनी थी कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है ना। ये हमारी क्या होनी थी, करेक्ट एंट्री होनी थी, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लेकिन हमने क्या किया, पास कर दी, पासवर्ड आ गया यहाँ पर, पास आया ना, किसमें कर दी, परचेज बुक में कर दी। हमारी होनी थी कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लेकिन हमने कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। तो अब मैं क्या करूंगी, जो करेक्ट एंट्री है, ठीक है, पहले तो उसे लिखूंगी कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है ना। और परचेज हमारा डेबिट होता है, क्योंकि जब हमारा परचेज इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट करते हैं, और सेल्स जब हमारा इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। तो जब हमने परचेज बुक में करी होगी तो उसे डेबिट किया होगा ना। तो अब मैं उसे क्या करूंगी, क्रेडिट कर दूंगी टू परचेज अकाउंट। यहाँ पर भी 2500, यहाँ पर भी 2500 और यहाँ पर 5000। क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, 5000 पेड फॉर फ्रेट ऑन मशीनरी, परचेज वॉज डेबिटेड टू फ्रेट अकाउंट 500। तो देखो गलती क्या करी, यहाँ पर आपका जो एंट्री होनी थी, फ्रेट मशीनरी जो परचेज की थी उस पर भाड़ा चुकाया, तो यहाँ पर आपकी एंट्री जो होनी थी, एंट्री होनी थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। हमारी जो करेक्ट एंट्री होनी थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। हमने कितना भाड़ा चुकाया था, 5000 का, ठीक है, भाड़ा मतलब फ्रेट 5000 का, लेकिन उसकी एंट्री क्या कर दी, फ्रेट अकाउंट को डेबिट कर दिया। हमने क्या करा, रॉन्ग एंट्री कर दी, फ्रेट अकाउंट को डेबिट कर दिया, कितने से, 500 से। अब यहाँ पर टू कैश कर दिया होगा। अब ये करेक्ट एंट्री थी, ठीक है, लेकिन हमने फ्रेट अकाउंट में 500 रुपये डाल दिए। तो अब हमारा क्या हुआ, यहाँ पर जो बैलेंस है, बैलेंस क्या हुआ हमारे पास, सस्पेंस अकाउंट में आने लगे 4500, क्योंकि आपने फ्रेट अकाउंट में डाल दिया। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले मशीनरी जो करेक्ट एंट्री है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू फ्रेट अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, देखो फ्रेट अकाउंट में कितना शो हो रहा था, फ्रेट अकाउंट में ये शो हो रहा था 500 रुपीज़। क्यों, क्योंकि आपने फ्रेट अकाउंट को डेबिट कर दिया था। तो फ्रेट अकाउंट को जो डेबिट किया था तो हमने वापस से उसे 2 करके क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पर मशीनरी में आना कितना चाहिए था, 5000। तो हमने ये जो 500 रुपये से डेबिट किया था, तो 500 रुपये हम फ्रेट से ले लेंगे वापस, क्योंकि उसे डेबिट कर दिया था। तो हमने क्या किया, जब उसको डेबिट किया तो उसको क्रेडिट करके उससे वापस ले लिए। लेकिन मुझे मशीनरी में 5000 डालना है, तो सस्पेंस अकाउंट जो मेरा होगा वो 4500 से खुलेगा। क्योंकि देखो बच्चों क्या होता है,
मशीनरी का भाड़ा चुकाया था 5,000 चुकाया था। अब वो तो मुझे 5,000 लिखना था, लेकिन मैंने क्या करा, गलत एंट्री कर दी और 500 रुपये फ्रेट अकाउंट में डाल दिए। तो एंट्री 5,000 की ही मशीनरी में होगी, ठीक है ना, मशीनरी अकाउंट 5,000 से ही डेबिट होगा। लेकिन जो 500 रुपये थे वो जो मैंने फ्रेट में डाल दिए थे, 500 रुपये तो मैं उससे लूंगी ना, तो फ्रेट वाले मैंने 500 रुपये ले लिए, और जो मेरा वहाँ पे जो 5,000 रुपये का इम्बैलेंस शो हो रहा था उसमें से 500 मैंने फ्रेट से ले लिया और सस्पेंस अकाउंट से क्या ले लिया, 4,500 रुपये। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन रॉन्गली ओवर कॉस्टेड। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है बच्चों, सेल्स रिटर्न होता है। जब हमारी सेल्स इंक्रीज होती है तो वो क्या होता है, हमारा रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू है ना, हमारी सेल्स इंक्रीज हो गई तो जब हमारा रेवेन्यू होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस हो गया ये, क्योंकि सेल्स जिसको करी थी उसको हमें पैसा वापस देना पड़ा। तो हमारा जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, उस एक्सपेंसेस को इंक्रीज करने के लिए हम उसे क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ओवर कॉस्टिंग हो गई है तो मुझे उसे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर क्या करूंगी, उसको डिक्रीज करूंगी और सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न करूंगी। समझ में आ गया। ये वाले कॉन्सेप्ट तो एक बार समझ लेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, और जो मैंने बताए हैं उनसे तो बिल्कुल ही नहीं भूलेंगे। 100 क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्या है, अमाउंट ऑफ 500 ड्यू फ्रॉम रमेश which had been written of the bad debts in previous year was recovered had been posted to the personal account। देखो 500 रुपीज थे जो रमेश से ड्यू थे, रिटर्न कहाँ हुए, बेड डेब्ट्स में, ठीक है ना, लेकिन वो रिकवर्ड हो गए, लेकिन उसकी पोस्टिंग जो हो गई पर्सनल अकाउंट में हो गई रमेश के। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखो, जो हमारी रॉन्ग पोस्टिंग हुई है, रॉन्ग पोस्टिंग हमारी क्या हो गई है, रॉन्ग पोस्टिंग ये हो गई है हमारी कि हमने कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश कर दिया, लेकिन करेक्ट क्या होनी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड होनी थी। ठीक है, इसको रिवर्स करा, रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है ना, कैश से कैश गया तो रमेश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। समझ में आ रहा है, ठीक है। और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट को भी देखेंगे हम। यहां पर जो अमाउंट आएगा वो 500 आएगा, और क्या होगा, उस 500 के अमाउंट को हम यहां पर शो कर देंगे। क्लियर। ये रिवर्स वाली एंट्रीज तो इजी है। यहां पर आप ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, पोस्टेड लिखा है, ठीक है ना, पास्ट नहीं लिखा है, पोस्टेड लिखा हुआ है, डेबिटेड लिखा हुआ है, तब हमें उसे रिवर्स वाले सेक्शन से करना है। ठीक है। नेक्स्ट है द सम ऑफ 460 ओड बाय हरी हैज नॉट इंक्लूडेड द लिस्ट ऑफ डेटर्स। तो यहाँ पर हम एंट्री करना ही भूल गए, उसे डेटर की लिस्ट से लिखना ही भूल गए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी डेटर्स अकाउंट डेबिट, मिले ना हमको हरी से 460, जिसे मैं लिखना ही भूल गई। क्लियर हुआ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस डेबिटेड टू द वेजेस अकाउंट 5000। हमने वेजेस पेड किए, तो यहां पर देखो क्लियरली लिखा है डेबिटेड, तो मैं यहां पर क्या करूंगी, रिवर्स वाली एंट्री करने वाली हूं मैं यहां पर। तो देखो सबसे पहले रॉन्ग एंट्री करेंगे। रॉन्ग एंट्री क्या किया हमने, वेजेस अकाउंट में डेबिटेड कर दिए, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर रिवर्स करो, कैश अकाउंट डेबिट टू वेजेस। और करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बिल्डिंग का हमने पेमेंट किया था ना, वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस। ऑफिस भी कर सकते हो, ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कैश से कैश कट गया, ऑफिस अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। क्लियर।
कितना 5000। समझ में तो आ रहा है ना मेरा पढ़ाने का तरीका? क्योंकि देखो बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हर वीडियो में मैं आपको 5-6 क्वेश्चन कराती हूँ, तो मेरे साथ जुड़े रहना। कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मशीनरी परचेज फॉर 35,000 वॉज पास थ्रू द परचेज बुक। ठीक है, ध्यान से समझना, यहाँ पर भी पास थ्रू द परचेज बुक लिखा है। नेक्स्ट वाला भी पढ़ो, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 1000 पास थ्रू द सेल्स बुक। मतलब यहाँ पर परचेज किया है और पास बुक के थ्रू ही आपने पास किया है, यहाँ पर आपने सोल्ड किया है और सेल्स बुक के थ्रू ही आपने पास किया है। तो यहाँ पर भी रॉन्ग एंट्री एंड रिवर्स एंट्री का कॉन्सेप्ट चलेगा, क्योंकि परचेज बुक में आपने पास करी है, सेल्स बुक में आपने पास करी है। यदि हम पिछले क्वेश्चंस को देखते हैं, देखो पिछले वाले, यदि हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पे क्या था, परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है, फ्रॉम डेबिट एंड रॉन्गली पास थ्रू द सेल्स बुक। तो यहाँ पर परचेज की बात हुई थी, लेकिन पास किसके थ्रू कर दिया था, सेल्स बुक के थ्रू। इसी तरह नेक्स्ट वाली देखो आप एंट्री ने कि क्रेडिट सेल था, लेकिन पास थ्रू परचेज बुक हुआ था, मतलब सेल हुआ था लेकिन पास किसके थ्रू हुआ था, परचेज बुक के थ्रू हुआ था। तो बच्चों इन चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको कि यहाँ पर लिखा है कि परचेज किया था और परचेज बुक के थ्रू ही पास हो गया। तो यहाँ पर आपने क्या किया, एंट्री क्या करनी थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कर दी। हमें क्या होनी थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश होनी थी और परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कर दी। तो बस हम यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट चलाएंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश रॉन्ग एंट्री, फिर रिवर्स करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज, और फिर करेक्ट करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश से कैश चला गया तो हमारी एंट्री बनी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है ना, यहां पर भी सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट चलाना है, क्योंकि परचेज बुक था और पास हुई परचेज बुक के थ्रू ही, तो यहां पर 35,000 आएगा बच्चों। ठीक ऐसा ही कॉन्सेप्ट चलेगा नेक्स्ट वाले में कि ओल्ड फर्नीचर का था 1000 का थ्रू सेल्स बुक, तो सेम ऐसे ही रॉन्ग रिवर्स एंड करेक्ट एंट्री करके आपको कर देना है। तो यहाँ पर एंट्री बनेगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। रॉन्ग एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, फिर रिवर्स कर दी सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश, और फिर करेक्ट क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। तो बस अब उसके बाद हमें जो एंट्री मिली, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर मिली। ठीक है, क्लियरली समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्या है, 2000 पेड टू मेहता ब्रदर्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस वर डेबिट ऑफ मेहता ब्रदर्स अकाउंट। 2000 हमने पेड किए मेहता ब्रदर्स को, किसके लिए, जो एक्सेप्टेंस हुआ मेहता ब्रदर्स से उसे डेबिट कर दिया गया। तो बच्चों इसको ध्यान से समझो, जो रॉन्ग एंट्री है, ठीक है, वो क्या है, रॉन्ग एंट्री है, नाम क्या था उसका, मेहता ब्रदर्स। अच्छा, सुनो मैंने ही गलत पढ़ा, देखो मैंने ही गलत पढ़ दिया। 2000 पेड किए थे मेहता ब्रदर्स को, लेकिन डेबिट कर दिए मल्होत्रा ब्रदर्स में। ठीक है ना, मेहता ब्रदर्स को पेड किए थे लेकिन मल्होत्रा ब्रदर्स में डेबिट कर दिए। तो पहले तो जो रॉन्ग एंट्री थी मल्होत्रा ब्रदर्स की, डेबिट टू कैश, ठीक है, उसे करेंगे, फिर रिवर्स कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू मल्होत्रा ब्रदर्स, मल्होत्रा। ठीक है, और जो करेक्ट एंट्री है वो मेहता की है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एंट्री होगी वो हमें क्या रिसीव हुआ है, कैश। ठीक है ना, इसलिए उसका नाम नहीं होगा। ठीक है, पेड टू मल्होत्रा, सॉरी पेड टू मेहता, तो यहाँ पर आ जाएगा मेहता अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है ना, क्या आएगा, मेहता अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश से कैश कट गया तो हमारी करेक्ट एंट्री बनेगी बच्चों मेहता अकाउंट डेबिट टू मल्होत्रा। कितना अमाउंट, 2000। समझ में आ गई बात, क्लियर। अब हर एंट्री को देखो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप ये नहीं कह सकते कि मैडम आप एंट्री फटाफट कर रहे हो। आप
आपको रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री, करेक्ट एंट्री भी बता रही हूँ, क्यों सस्पेंस अकाउंट खुलेगा वो भी बता रही हूँ। तो मैं हर चीज़ को आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। अब ये ध्यान से समझो, ये वाला जो लास्ट वाली है इसको मैं क्या करती हूँ, आपने ये सब नोट कर लिया ना, अब मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है, या ऊपर वाली एंट्री हटा देती हूँ ये वाली, तो आप ध्यान से समझना, ठीक है। क्या हट गया, क्वेश्चन ही हट गया पूरा। आप पहले एंट्री समझो, ठीक है ना, एंट्री समझो। सेल्स ऑफ 2042 राम डेबिटेड टू हिज अकाउंट 402, ठीक है। यहाँ पर समझ लो ध्यान से, मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ, ऑरेंज कलर कर लेती हूँ, ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है ना, अच्छे से निगाह यहीं पर रखना। सेल्स ऑफ 2042 राम डेबिटेड टू हिज अकाउंट, ठीक है ना, सेल्स टू राम, तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री होनी थी। क्या एंट्री होनी थी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री होनी थी। लेकिन हमने क्या किया, डेबिट कर दिया किसके अकाउंट में, सेल्स अकाउंट में। तो यहाँ पर देखो, जो सेल्स में जो एंट्री होनी थी, जो हमने सेल किया था राम को, वो होनी थी 204 की, लेकिन हमने क्या कर दिया, 402 को कर दिया। तो 402 में से जब मैं 204 को माइनस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 198, ठीक है। पहले अमाउंट को समझना, हमने सेल किया था 204 का, कम का सेल किया था, लेकिन हमने अकाउंट में कितना ज़्यादा कर दिया, 402 कर दिया, वो भी क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया। तो यहाँ पर जो सेल हुआ था वो 204 का हुआ था, हमने 402 का कर दिया, तो 198 रुपीज़ हमने ज़्यादा कर दिए, ठीक है ना, और वो भी क्या करा, राम के अकाउंट में डेबिट। उसी तरह से हमने परचेज किया था 1012 का, किससे, श्याम से, लेकिन उसके अकाउंट में क्या क्रेडिटेड कर दिए, 1210। तो यहाँ पर भी क्या किया हमने, कम परचेज किया था लेकिन क्रेडिट कितने कर दिए, 1210। 1210 में से जब मैं 1012 माइनस करूंगी तो यहाँ पर भी जो मेरे पास बैलेंस आएगा 198 आएगा, ठीक है। तो दोनों का जो डिफरेंस अमाउंट है 204 का और 402 का, साथ ही साथ 1012 का और 1210 का, दोनों का डिफरेंस अमाउंट है 198। अब हम इसे बच्चों रेक्टिफाई कैसे करेंगे, रेक्टिफाई करने के लिए जो हमने इसे राम के अकाउंट में डेबिट किया है ना, हमने राम के अकाउंट में ज़्यादा जो डेबिट किया है, तो अब हम क्या करेंगे, उसे क्रेडिट कर देंगे। राम के अकाउंट में हमने कितना ज़्यादा डेबिट किया है, 198 रुपीज़ ज़्यादा डेबिट किया है, तो अब हम क्या कर देंगे, उसे क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर परचेज में जो श्याम के अकाउंट में क्रेडिट किया है वो भी ज़्यादा किया है, तो अब मुझे श्याम के अकाउंट में मैंने क्या किया है, क्रेडिट किया है, तो अब मैं उसे क्या कर दूंगी बच्चों, उसे मैं डेबिट कर दूंगी। तो बस यही करनी है हमको एंट्री, श्याम अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, कितना, 198। समझ में आ गई ना आपको, है कहानी दोनों के अलग अलग अकाउंट की, लेकिन नाम को हमने एक साथ यूज करके दोनों से एक दूसरे को बैलेंस कर लिया है। क्लियर, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना। अब एक और क्वेश्चन करूँ, करवाने तो 2 क्वेश्चन और थे, देखते हैं। यहाँ पर सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 3000 ट्रीटेड एज अ सेल ऑफ गुड्स, तो एंट्री हमारी रॉन्ग क्या करी हमने, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, रिवर्स कर दो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश, और करेक्ट क्या होनी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, ठीक है। कैश से कैश काट दो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, करेक्ट एंट्री हमारी, ठीक है। कितना, 3000, ये तो सिंपल ही है, ठीक है ना। सेल्स बुक एडेड 5000 शॉर्ट, तो सेल्स क्या है, सेल्स हमारी रेवेन्यू है। रेवेन्यू जब हमारी इंक्रीज होती है तो उसे क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट हो गई है तो अब हम मुझे इसे इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो मुझे क्या करनी है, सेल्स को क्रेडिट करना होगा और सस्पेंस को डेबिट करना होगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, सॉरी टू सेल्स, ठीक है ना। इन वाले शॉर्ट, ओवर कॉस्ट, इनको देखना तो बहुत ज़्यादा आसान है। आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स लिख दिया करो। सेल्स क्या है, सेल्स हमारी रेवेन्यू है, हमारी परचेज क्या है, एक्सपेंसेस है, और उसमें किसे डेबिट करते हैं, डेबिट करते हैं तो वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, उसे देखकर ये आप आराम से एंट्री करना देख सकते हैं, ठीक है। कितना आया, 5000।
फिर क्या है, रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेसिडेंस 6500 डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। तो देखो गलत क्या कर दिया आपने, रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया, रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रिवर्स करो, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, और करेक्ट क्या होनी थी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। काट दो, कैश से कैश गया, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू रेंट। कितना अमाउंट था देखो, 6500। ठीक है, अब इसकी लास्ट एंट्री और देखते हैं, गुड्स वर्थ ₹11,970 रिटर्न बाय मानव पोस्टेड टू हिज डेबिट अकाउंट। जो यहाँ पर गुड्स था 11,970 का, जिसे रिटर्न किया गया मानव के द्वारा। तो देखो हमने उसे बेचा होगा, हमने उसे सेल किया होगा, तभी तो रिटर्न हुआ। तो ये क्या हुआ, सेल्स रिटर्न हो गया। लेकिन क्या हुआ, उसके अकाउंट में डेबिट कर दिया गया। किसके अकाउंट में, मानव के अकाउंट में। तो जो रॉन्ग एंट्री करी यहाँ पर हमने, वो क्या करी, सेल्स अकाउंट डेबिट एंड मानव अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या होनी थी, ठीक है, सॉरी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मानव अकाउंट डेबिट। दोनों को हमने डेबिट कर दिया 11,970 से। ठीक है, ये दोनों को हमने डेबिट कर दिया। करेक्ट एंट्री क्या होनी थी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मानव होनी थी। अब जो मानव को हमने यहाँ पर भी डेबिट किया है, तो ये डबल डबल एंट्री हो गई है। तो इसको मैं रेक्टिफाई कैसे करूँगी, इसको रेक्टिफाई करने के लिए मैं इनको ऐड करके सस्पेंस अकाउंट खोलूँगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, मानव अकाउंट। ठीक है, अब जो ये 2 बार डेबिट हुआ है, मानव भी डेबिट हुआ है, ठीक है, जिसे क्रेडिट करना चाहिए था, तो मैं उसको, और जो सेल्स रिटर्न अकाउंट है उसको, इन दोनों को प्लस करके देखो कितना आएगा, 23760 से मैं क्या करूँगी, क्योंकि देखो बच्चों मैंने सेल्स रिटर्न अकाउंट का तो 11,970 लिखा ही है, उसे तो डेबिट करना ही था, वो तो करेक्ट ही है। लेकिन जो मानव को मुझे क्रेडिट करना था उसे भी मैंने डेबिट कर दिया है। तो अब मुझे उसे रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 बार मेरे पास आ गया अमाउंट डेबिट में। तो डेबिट में जब मेरे पास 2 बार अमाउंट आया तो मेरा वहाँ सस्पेंस अकाउंट खुल गया होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा होगा कि डबल डबल एंट्री क्या होगी। जब मैंने बाद में सर्च किया तो पता चला ये गलती हुई। तो अब मैंने जो सस्पेंस अकाउंट में डबल अमाउंट था उसे बता दिया कि वो मानव के अकाउंट से आ गया था गलती से। तो बच्चों आज यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 31 तक करे। अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।